हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के पीछे। क्यों प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्यों प्राइस के कम होने पे जो डिमांड होती है उस प्रोडक्ट की क्यों बढ़ जाती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। उन रीजंस को इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? इस टॉपिक पे और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके पीछे रीजंस क्या है। दोबारा से वही बात पूछ रहे हैं यार, पूछा है व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, प्राइस के कम होने पे डिमांड क्यों इंक्रीज हो जाती है। दोबारा से क्या इस क्वेश्चन में पूछा है, रीजंस ही पूछे हैं। क्लियर है? चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हो, वैसे वैसे हर नेक्स्ट यूनिट से, हर सक्सेसिव यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो क्या होने लगती है, डिक्रीज, कम होने लगती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत भूख लगी है, जब आप फर्स्ट चपाती खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। जब आप सेकेंड चपाती खाओगे तो आपको फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ कि आप किसी कमोडिटी को कब खरीदते हो, जब आपको लगता है कि उस कमोडिटी की उतनी वर्थ है, उस कमोडिटी से हमें उतना सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है जितना मुझे उसका प्राइस देना है, तब हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी को खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। क्लियर? अब मुझे ये बताओ कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होता है तो कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अब हम समझेंगे कि प्राइस के कम होने पे डिमांड कैसे इंक्रीज होती है इस टेबल के थ्रू। एक है कमोडिटी एक्स जिसका प्राइस है 80। जब हम एक्स कमोडिटी के फर्स्ट यूनिट को खरीद रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन 100 रुपीज़ जितनी है। ठीक है? जब सेकेंड यूनिट खरीद रहे हैं तो 90 रुपीज़ जितनी है, थर्ड 80, फोर्थ 70, फिफ्थ 60। अब आप मुझे ये बताओ कि हम एक्स कमोडिटी के कितने यूनिट खरीदें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। हम खरीदेंगे 3 यूनिट, क्योंकि थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो गया है, बराबर हो गया। क्लियर? अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं 80 रुपीज़ दे के फोर्थ यूनिट को खरीदने का सोचूंगी। फोर्थ यूनिट से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, 70, और पैसे कितने देने पड़ेंगे, 80। तो क्या मैं एक एडिशनल यूनिट सेम प्राइस दे के खरीदने का सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों खरीदूं, मुझे तो उल्टा वर्थ लग ही नहीं रही अब फोर्थ यूनिट की उतनी, तो मैं क्यों खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी। बट अगर यही एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए तब मैं खरीदने का सोचूंगी। देखो, सपोज करो कि अब एक्स कमोडिटी का प्राइस हो गया है 60। अब आप मुझे ये बताओ, पहले मैं 3 यूनिट को खरीद कर पूरी सेटिस्फाइड थी, अब मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट पे है 80, प्राइस हो गया है 60, तो अब मुझे ये बताओ थर्ड यूनिट पे क्या मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से फिर ज़्यादा हो गया। अब मुझे दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, और यूनिट्स को खरीदना पड़ेगा। देखो, अब फोर्थ यूनिट का प्राइस क्या है, 60 है। अब प्राइस बदल चुका है, सबका प्राइस 60 हो चुका है, 3 यूनिट तो खरीदेंगे ही। फोर्थ यूनिट देखो, फोर्थ यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 70 का मिल रहा है और पे कितना करना पड़ रहा है, 60। खरीदूंगी फोर्थ यूनिट, खरीदूंगी। फिफ्थ यूनिट पे प्राइस कितना है, 60 है और सेटिस्फैक्शन 60 का। अब मैं कितने यूनिट्स खरीदूंगी कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, 5 यूनिट्स। 5 यूनिट पे दोबारा से 60 आ गया। अब देखो क्या हुआ, प्राइस के कम होने पे मैंने क्या किया, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। मैं सेम प्राइस पे और यूनिट खरीदने को तैयार नहीं थी, 80 रुपीज़ दे के मैं फोर्थ यूनिट खरीदने को भी तैयार नहीं थी। बट जब प्राइस 60 हो गया, प्राइस कम हो गया, मैंने क्या किया, अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। सेकेंड रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये भी एक रीजन है प्राइस के कम होने पे डिमांड के बढ़ने का।
कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पेप्सी और कोक क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है। कोक के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट पेप्सी का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। अब आप मुझे ये बताओ, जो लोग पहले कोक पीते थे वो क्या करेंगे, पेप्सी पर शिफ्ट कर जाएंगे और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ, जब हम एक कॉमोडिटी को इसलिए सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं दूसरी कॉमोडिटी की जगह जब वो सस्ता पड़ता है। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग वन कॉमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। हमने क्या किया, पेप्सी को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया कोक की जगह। थर्ड रीजन है इनकम इफेक्ट। अब अगर प्राइस में चेंज आएगा तो आप मुझे ये बताओ, मेरी रियल इनकम में चेंज आएगा, मेरी परचेजिंग पावर में चेंज आएगा, आएगा। और परचेजिंग पावर में अगर चेंज आएगा तो डिमांड पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा। इसे ही क्या कहते हैं, इनकम इफेक्ट। अब एग्जांपल के थ्रू समझो, आपके पास पॉकेट में है 40 रुपीज, एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज, कितने यूनिट्स खरीद सकते हो, 4। अभी भी आपके पास है 40 रुपीज, मनी इनकम में कोई चेंज नहीं आया, चॉकलेट का प्राइस अब 8 रुपीज हो गया है, कितने यूनिट्स खरीद सकते हो, 5। अब देखो, प्राइस के कम होने से हमारी जो परचेजिंग पावर है, पहले हम 40 रुपीज में 4 यूनिट खरीद सकते थे, अब हम 40 रुपीज में कितने यूनिट खरीद सकते हैं, 5। मेरी रियल इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। रियल इनकम क्या होता है, जो गुड्स और सर्विस की टर्म में जो हम मेजर करते हैं इनकम को, जब हम इनकम को गुड्स और सर्विस की टर्म में मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं, रियल इनकम। क्लियर। प्राइस कम हुआ, मेरी रियल इनकम बढ़ गई और मैंने क्या कर दिया, उससे अपनी डिमांड पे इफेक्ट डाल दिया। डाला कि नहीं, पहले 4 खरीदती थी, अब मैं 5 खरीदती हूं। क्लियर। इसलिए जब प्राइस कम होता है डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ है एडिशनल कस्टमर्स। जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो ओल्ड कस्टमर तो उसके एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद ही लेते हैं, साथ के साथ जो लोग पहले उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें महंगा लगता था, क्योंकि अब उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो नए लोग भी क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो प्राइस के कम होने पे डिमांड क्या हो जाती है, इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू कस्टमर्स भी आ जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने, और ओल्ड कस्टमर भी क्या करते हैं, और ज्यादा यूनिट्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। फिफ्थ है डिफरेंट यूजेस। बहुत से कॉमोडिटी होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क। अब आप मुझे ये बताओ, अगर कोई कॉमोडिटी महंगी है तो हम क्या करेंगे, उसका बहुत कम यूज करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। दूध महंगा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पीने के लिए उसका यूज करेंगे। अगर यही दूध सस्ता हो जाए तो हम क्या करते हैं, दही भी जमाएंगे, घी भी बनाएंगे, बटर भी बनाएंगे, लस्सी भी पिएंगे, शेक भी बनाएंगे। तो हमने क्या किया, प्राइस के कम होने पे हमने क्या किया, उसका बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।